राजधानी के तूता में मौजूद हैं। तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं। हमारे आसपास, हमारे पीछे, हमारे सामने लोगों का हुजूम है। ये लोग आज महीने भर से ऊपर लगातार यहाँ पे सरकार से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। महीने भर से ऊपर हो चुका है, फिर भी सरकार के कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। ये लोग वनकर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी वनकर्मी हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया। महीने भर हो जाने के बाद भी करीब 3 लोगों की यहीं पे जब थे तो उनकी तबीयत खराब होती है, और जब वो घर पहुंचते हैं इन्हीं के साथी, इन्हीं के 20 के लोग, तो हृदयाघात से, हार्ट अटैक से उनकी मौत भी हो गई। वीडियो आप देखे होंगे, जब हम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो कवर करने के दरमियान ही जब जो इनके महामंत्री, उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है मंच पे, और तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके लोग गए। क्या कुछ मांगे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या समस्याएं होती होंगी। दिन जैसे भी कट जाता होगा, लेकिन रात को जब बारिश होती होगी तो क्या मंजर रहता होगा। इतनी वेदनाओं को, कितने कष्टों को झेलते हुए यहाँ पे लोग लगातार आंदोलनरत हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों को मान रही है। क्या कभी सरकार ने पहल की, कभी बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ अभी तक हुआ है, और आगे ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा। इतनी समस्याएं होती होंगी, किस तरीके से इतने लोगों की शाम को खाने की व्यवस्था होती होगी। क्या कुछ है, सब कुछ बातचीत करेंगे, और एक बार फिर इन लोगों का जो दुख दर्द है, जो इनकी वेदना है, जो इनका कष्ट है, उसको आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मैं राम कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ। आज महीने भर से ऊपर हो गया है, आप लोगों ने अपने 3 साथियों को भी खो दिया, फिर भी सरकार तक ये बातें नहीं पहुंची हैं। बातें तो पहुंची होंगी, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रही। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि आज हम लोगों का 36वां दिन है जो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, और इस अवधि में हमारे 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है शहीद हो चुके हैं हृदयाघात से। और कल की स्थिति में लगभग 2:30 बजे रात को जो है सर्प काट लिया था। इतने वीरान जगह में इतने घने छोटे छोटे झाड़ियाँ। आप किसको काट लिया? हमारे दैनिक वेतनभोगी साथी को काट लिया था, जिसको तूता वहाँ माना रेफर किया गया था। बहुत हम लोग चिंतित हैं। कई हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का जो है यहाँ पे बेहोश भी हो गया था, जिसको अभनपुर अस्पताल में एडमिट किया था, और उसी दिन जो है सांप काट लिया था, उसको भी एडमिट किया गया था। इन तमाम स्थिति और परिस्थिति से गुजरते हुए हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ तूता मैदान में डटे हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए था कि 3 दैनिक वेतनभोगी खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहा है। यहाँ सांप बिच्छू काट रहे हैं, हमारे महिलाएं यहीं पे सोई रहती है। बताइए, सुबह मुर्रा खाते हैं नाश्ता के रूप में, उसके बाद शाम को जो है एक समय भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थिति में भी ना हमारे विभाग के अधिकारी को चिंता है और ना ही हमारे वन मंत्री को चिंता है। हम वन मंत्री महोदय से मिलने जाते बंगले में, तो उनके द्वारा और ये कहा जाता है कि यार आपके संगठन अलग अलग बातों को लेकर आता है। भाई, हमको पीड़ा है, हमको दर्द है, इसलिए बात को लेकर आएंगे, और हमारा जो मांग है 9 सूत्री मांग, उसको लेकर ही हम जाते हैं। भले हमारे कोई कल की स्थिति में अलग प्रतिनिधि जाए, आज की स्थिति में अलग प्रतिनिधि, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल मिलने जाते हैं तो समस्या का निदान करना चाहिए। इन लोग ये बोलते हैं कि कभी वो मांग लेके आता है, कभी वो मांग लेके आता है, इसलिए हमको समझ नहीं आता। महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 9 बिंदु का मांग है, समझ तो ऑलरेडी आ जाना चाहिए, क्योंकि लेटर पेड एक ही जा रहा है, इसमें आसानी से समझ जाना चाहिए। 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ही विडंबना की बात है। 36 दिन आज हो गए, और अभी तक सरकार का कोई भी, या फिर यूँ कहें कि सरकार की तरफ से कोई भी उनका तंत्र यहाँ आया नहीं। क्या लग रहा है, कब तक आप लोग ये आंदोलन रखेंगे? जब तक तो हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो हम लोग धरना से उठेंगे नहीं। और ऐसे हमारे कुछ भाई लोग आमरण अनशन में भी बैठे हुए हैं। उनमें से ये जो है एक भाई को आज स्वास्थ्य वाहन जो है लेके गई है, जिनका तबीयत बिगड़ गया था। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम लोग उठेंगे नहीं। हम अपनी मांग को पूरी करके ही यहाँ से जाएंगे। क्या नाम है आप? मैं रघुमणि तांडे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जब आप लोग वन मंत्री केदार कश्यप जी से मिलने जाते होंगे तो मुलाकात होती है, तो क्या कुछ लगता है उनकी बातों से, क्या आश्वासन मिलता है? अब वन मंत्री जी हमारे पीसीसीएफ महोदय को अवगत कराते हैं, बोलते हैं कि उनका वो है, और पीसीसीएफ सर के पास जाते हैं तो वन मंत्री को ऊपर थोप देते हैं।
इस प्रकार से एक तो आप लोगों को घुमाने का काम किया। हम बस वही घुमाने का काम किया जा रहा है हमारे साथ। और जबकि वन मंत्री जी स्वयं हमारे पास उनका तस्वीर भी है, जब हम लोग पिछले 34 दिन का हड़ताल बूढ़ा तालाब धरना स्थल में किए थे, तो भूपेश सरकार में हम भूपेश सरकार जब थी तब यही भाजपा के जितने भी पद अभी मंत्री हैं सभी ने आकर आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 100 दिवस के अंदर जो है आप लोगों का घोषणा कर देंगे बोल के आश्वासन दिया था। और हम लोगों ने अपना प्रचंड मतों से उनको विजयी घोषित करवाया और जितवाया और उनको आज जो है शासन में लेके आया, सत्ता में बिठाया। और आज उन्होंने हमको वह 100 दिन अभी तक उनको उनकी गिनती पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए आज तक हमारे न धरना स्थल में यहाँ तक नहीं आ रहे हैं और न हमारी मांग को सुन रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक भोपले है। मैं कोंडागांव वन मंडल से हूँ। शासन प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हमारे 3 भाई लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, अन्न का एक दाना भी नहीं खाए हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन की ओर से पहल नहीं किया गया है। हमारा मामूली सा मांग है आकस्मिकता कार्यभारिता का। ये नियम वन विभाग में पहले से लागू है, उसी को हम चाह रहे हैं कि दोबारा फिर से पुनः लागू किया जाए। जरा इसको विस्तार से समझाइए, क्योंकि कई ऐसे ऑडियंस व्यूअर्स हैं जो नहीं समझ पा रहे, इसको विस्तार क्या होता है? आकस्मिकता कार्यभारिता का मतलब ये है कि जो बजट हमें, जिस बजट से हमें पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, वो अन्य आकस्मिक व्यय से है। अब अगर ये आकस्मिकता कार्यभारिता का लाभ मिलता है तो हमारे नाम से बजट आवंटित होगा और हमें हर महीने की पहले से 5वें तारीख तक वेतन का भुगतान होने लगेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये आकस्मिकता कार्यभारित सेवा नियम जो है शासन का 2 स्थापना होता है। एक जो नियमित स्थापना जो रेगुलर कर्मचारियों का होता है और दूसरा आकस्मिकता कार्यभारित जो है ये भी शासन का ही स्थापना है। रेगुलर कर्मचारी की भांति हमको तमाम सुविधा उपलब्ध होगा। बस ये है कि हमको जब रेगुलर कर्मचारी का पदोन्नति होता है तो पद नाम बदलते जाता है, लेकिन आकस्मिकता कार्यभारित सेवा नियम में जो है पद नाम नहीं बदलता है बल्कि वेतन वृद्धि होते रहता है। ये आकस्मिकता कार्यभारित सेवा नियम है ताकि रिटायरमेंट के बाद हमारे जो दैनिक वेतनभोगी साथी हैं जो 20 साल 30 साल सेवा कर चुके हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा, ये आकस्मिकता कार्यभारित सेवा नियम है। और स्थायीकरण की मामला जो मध्य प्रदेश शासन ने स्थायी कर्मी बनाकर सारे दैनिक वेतनभोगी को स्थायीकरण किया है, तो वही स्थायीकरण हम भी मांग रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही विभाजन हुआ ये छत्तीसगढ़, वहाँ के सारे नियम कानून कायदा जब यहाँ लागू हो सकता है तो वही स्थायीकरण का नियम यहाँ भी लागू किया जाए और वो सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जो है हम जो 36 दिन से निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम जायसवाल है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। 36 दिन हो गए, इसके पहले भी आप लोगों ने पिछले सरकार में भी जब थी भूपेश सरकार में भी बैठी थी, उस समय 34 दिन हम हड़ताल में बैठे। 34 दिन में हड़ताल बैठने के बाद भी उसके बाद बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो उनके तमाम मंत्री जो आज मंत्री में बैठे हैं, मंत्री पद में बैठे हैं, वो तमाम आके हमारे मंच पे बोला गया था कि हमारी सरकार आप लोग लेके आओ, हम आपको 100 दिन में नियमित करेंगे। उस 100 दिन को मैं आज मैंने उन लोग को याद कराना चाहता हूं कि आज 6 महीने हो गए हैं कि आज आपने क्या बोलते हैं मांग पत्र भी बनाया था, आपने घोषणा पत्र भी किया है कि मोदी की गारंटी। मैं ये पूछना चाहता हूँ यही है क्या मोदी की गारंटी जो 100 दिन अभी तक नहीं आई? 6 महीने के बाद, 6 महीने गुजर जाने के बाद भी 100 दिन नहीं आई, तो ये मोदी की गारंटी हो सकता है क्या? मैं ये आपसे सवाल करता हूँ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधित्व मंडल कभी आया आप लोगों के मंचों पर? अभी तक कांग्रेस पार्टी कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक हमारे मंच में नहीं आए हैं, ना और कोई क्या बोलते हैं पार्टी वाले भी नहीं आए हैं। हमारे पास अभी मंच में सिर्फ हम ही लोग जो छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के 7000 कर्मचारी हैं, वो सिर्फ यहाँ हैं। बाकी कोई सुख सुविधा यहाँ नहीं उपलब्ध है। पानी के लिए हमको दर दर भटक के रहना पड़ता है। तालाब में आप तालाब भी जाके देख सकते हैं, शौचालय नहीं है। महिलाएं के लिए शौचालय भी एक बूंद पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं स्थिति में, विषम परिस्थिति में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या बोलते हैं भूपेश सरकार जब थी तब ये धरना स्थल यहाँ बनाया गया था। और आज आप धरना स्थिति देख सकते हैं। यही सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, जो क्या बोलते हैं भूपेश सरकार को बोलती थी कि क्या बोलते हैं धरना स्थल वहां नहीं होना चाहिए, तो मैं आज बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय जब आपत्ति उठाया था तो आपकी सरकार आज है सत्ता में, आपकी सरकार है, तो क्या यही धरना स्थल है? ग्राम तूता से आजूराम पटेल। कितने दिन से? 36 दिन हो गया सर। हमारा कोई देख रेख करने के लिए कोई नहीं आ रहा है सर। पूरा हम लोग भूखे प्यासे पड़े हैं सर। हम लोग पूरा और घर द्वार छोड़ के आए हैं।
अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? सबके पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब कोई सुनने वाला नहीं है तो किसके पास जाए? अब मंत्री हमारा कोई सुन नहीं रहा है, जा रहे हमारे भाई लोग सब, उसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है, क्या करे? अब बैठे हुए हैं भूखा प्यासे, बारिश में पड़े हैं सब, कई लोग हमारा ये हो गया सर, कोई सुनने वाला नहीं है तो कहाँ जाए? सबकी आंखें नम है। जी सर, जी सर, सब 3 लोग तो ऐसे अटैक में ख़त्म हो गया सर, और भाई लोग को पूरा अटैक ऐसे हो गया था और सब बेकार के ले गए हैं। हमारे कई भाई लोग गोली खा खा के हैं पूरा, बारिश में कहाँ जाए सर? ये कोई देख रेख करने के लिए आए नहीं है तो कहाँ जाए? अब हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, मंत्री के पास जाते हैं, विधायक के पास सब जाते हैं, सब गए हैं सर, तो जाए कहाँ जाएं? पड़े हुए हैं, अभी 36 रोज हो गया है, कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खा पाते हैं सर। आर्थिक एक दबाव भी होगा इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करना। अब क्या करें सर? अब कई बेचारे लोग खाने के लिए लाए हैं, अब सिरा जा रहे हैं खाना पीना, तो कहाँ जाएंगे? अब दूर दूर से आए हैं, जगदलपुर पूरा 33 जिला से आए हैं, जगदलपुर से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं, कोरबा, सब जगह जगह कोने कोने से आए हैं सब। अब थोड़ी मालूम है कितना दिन रुक जाएंगे करके, अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 36 रोग हो गया है, घर की स्थिति भी खराब है, यहाँ तो सब रुके हैं, अब घर में कौन देख रेख करेंगे? समस्या ही है। कहाँ से हो भाई? मैं केसकाल वन मंडल कोंडागांव जिला से। हैं? केसकाल वन मंडल कोंडागांव जिला से। कोंडा गाँव से। जी, क्या नाम है? मेरा नाम भागरथी सेठिया है और हम लोग यहाँ पिछले 36 दिनों से हड़ताल पे हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वहाँ कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे से ब्याज में पैसा लेके आए हैं, सरकार कोई सूद ले नहीं रहा है, यहाँ भी कोई अच्छा स्थिति नहीं है कि टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, रहने का व्यवस्था भी। आज में पैसा लेके यहाँ आए हो? जी, अपना खर्चा के लिए ब्याज में लेके आए हैं, बस के किराया के लिए भी पैसे नहीं है। अभी 36 दिनों से पड़े हैं यहाँ, कहाँ से खर्चा उठाएंगे? बहुत सारा तकलीफ है, लेकिन सरकार सूद नहीं ले रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ तो कुछ रहने का व्यवस्था भी नहीं है अच्छा से, घर में अपना बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आए हैं। नियमितीकरण करेंगे बोल के घोषणा पत्र में भी डाले हैं, लेकिन अब तक कोई मतलब शासन ठोस कदम नहीं उठा रहा है, ना प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मतलब हम लोग एकदम आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं और अभी हम लोग को यहाँ मतलब कई लोग तो बीमार भी पड़ गए, 3-4 साथी का मृत्यु भी हो गया, सभी लोग परेशान हैं। कहाँ से हैं? मैं कांकेर जिले से हूँ। आज 36वां रोज है, हम लोग यहाँ दैनिक वेतन भोगी यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारी मांगों के शासन प्रशासन तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग इतने भूखे प्यासे, बिना यहाँ बाथरूम है, ना कोई शौचालय है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और जब तक हमारी मांग यहाँ पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता बाहर लेके जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। धन्यवाद, इतना कहना चाहता हूँ मैं शासन प्रशासन से। शासन प्रशासन गहरा गूंगा अंधा सब कुछ हो गया। हाँ, अब हमारी मांगों को पूरा ही नहीं कर पा रहा है अभी तक। कितने दिनों से कितने हमारे 3 साथी जो शहीद हो गए अभी हमारे हड़ताल परेड में, अभी तक शासन उन बातों को कोई अभी तक सुन नहीं ले आ रहा है। कोई अभी शासन प्रशासन के कोई भी लोग अभी तक यहाँ पे आए नहीं हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे आए हमारे मुख्यमंत्री, उनके आपके वन मंत्री और ओपी चौधरी जी, जो 2022 में वहाँ गए थे और बोल के गए थे, वहाँ पे अभी आके हमको बोले यहाँ पे हमारे नियमितीकरण के बारे में। अभी क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हमारे आमने सामने बात करें हमारे से? आप कहाँ? मैं जंगल से फारिश हूँ। मेरा सफारी। जंगल से फारिश हूँ सर। यहाँ हम लोग को 36 दिन हो गए हड़ताल में आते हैं हम लोगों को। और क्या क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? वो मतलब सब चीज़ के समस्या हो रहा है सर। यहाँ तो महिलाओं मतलब सभी के लिए बाथरूम पानी वानी सभी की समस्या है सर। हम लोगों की मांग को तत्काल पूर्ण किया जाए सर, बहुत ज़रूरी सर। मतलब कई आदमी बाहर से हैं, मतलब टोटल छत्तीसगढ़ से हैं सर, जो दूर दराज के इलाकों से तो हाँ दूर दराज परिवार छोड़ घर परिवार सब छोड़ के आए हैं। बेचारे लोग तो बहुत ज़रूरी है सर उन लोगों को। कई आदमी तो यहाँ आज भी एम्बुलेंस से मतलब आदमी को मतलब अस्पताल ले गए हैं सर। मेरा नाम है रंजन कोराम, मैं नारायणपुर वन मंडल से हूँ। पूरा नक्सली क्षेत्र से मेरा गांव पड़ता है और वहाँ से हम अभी वन विभाग में कार्य करते हुए 7-8 साल हो चुका है। हमको यहाँ पर सूता मैदान में, लेकिन क्योंकि सरकार ने खुद वादा किया तो उस वादा को पूरा नहीं कर रहा है अभी तक। क्योंकि जो वादा किया उसी हम हक की लड़ी के लिए हम लोग आए हैं और लड़ रहे हैं।
यदि वो वादा नहीं करता तो हमको ये दिन देखना भी नहीं पड़ता, और हम भी इस प्रशासन को इस तरह से हम हड़ताल में नहीं बैठते। लेकिन शासन को समझना चाहिए इस चीज़ को कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिए। वादा करके क्यों भूल जाता है? क्योंकि मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो वादा है उसको निभाए ना। अगर वोट मांगने के लिए वादा तो करता है, जब वोट उसको मिल जाता है, जब सत्ता में आ जाता, सत्ता माने के बाद अपना मुंह फेर लेता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम यहाँ आर्थिक स्थिति से हैं कि बयान नहीं कर सकते। कई लोग पूरा बीमार पड़ रहे हैं, हम भी बीमार पड़ रहे हैं। आज हमारा 36वां दिन हड़ताल का है, हमको आने जाने के लिए सोचना पड़ता है। जाओगे तो 24 घंटा लगता है यहाँ से सफ़र करने में। एक तो परिवार का टेंशन और प्लस हमारा टेंशन, हम कैसा गुजार रहे हैं, कैसा ज़िंदगी काट रहे हैं। अभी तक मेरा 8 महीना हुआ है, वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे कई भाई लोग 8 महीने से वेतन नहीं मिला अभी तक। कई भाई लोग का है, कई 11 महीना 12 महीना से वन विभाग में काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है सही टाइम से। और जो हमारे मांग के लिए है उस पर भी शासन कोई कार्रवाई नहीं कर, कोई सुधि नहीं ले रही है। देख सकते हैं आप जो हुजूम है दैनिक वेतन कर्मियों का, वो आपको दिखा होगा। जो बातचीत के दरमियान लोगों की आंखें डबडबा रही हैं, नम हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है, जो शासन है, जो सरकार है, किसी के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है, कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। आज आंदोलन का 36वां दिन है, लेकिन फिर भी जो इनकी मांगें हैं, उन मांगों पे अमल करने की दूर की बात है। कोई सरकारी तंत्र का उनका कोई एक कह सकते हैं कि उनका भेजा गया कोई व्यक्ति भी यहाँ तक अब तक इनके पास नहीं पहुँचा। तो ऐसे में आने वाले समय में ये लोग हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करें, और जो आंदोलन अभी शांति ढंग से हो रहा है वो उग्र रूप भी ले सकता है। 33 जिलों के कोने कोने से करीब 7000 कर्मचारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और 36 दिन से यहाँ मौजूद हैं। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। वजह ये कि किसी की पारिवारिक समस्या तमाम ऐसी होती है कि समय समय पर घर जाना भी पड़ता है। 36 दिनों के दरमियान कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और 3 लोग तो ऐसे जिनकी मौत भी हो चुकी है। फिर भी सरकार किस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक होना चाहिए उनके अंदर हृदय परिवर्तन फिर भी नहीं हो रहा है, और लगातार ये लोग किस विषम परिस्थिति में, ऊपर आप टीन शेड देख रहे होंगे, चारों तरफ खुला है, सांप, तमाम ऐसे जंगली जानवरों का भी खतरा, और जब बारिश होती है तो फिर तो प्रभु ही हैं। तो ऐसे में विषम परिस्थितियों को झेलते हुए अपार कष्ट के साथ, किसी की माली स्थिति नहीं ठीक है तो कोई कर्ज पे पैसे लेके यहाँ पे मौजूद है कि हम अपने हक की मांग के लिए तूता में जाएंगे, तो हो न हो सरकार हमारी मांगों को सुनेगी, पूरा करेगी। जब भूपेश सरकार का कार्यकाल रहा तो उस दरमियान भी इन्होंने 34 दिन तक ऐसे ही इन्होंने आंदोलन किया था। उस समय बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो बड़े मंचों से इन लोगों को आश्वासन दिए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो 100 दिनों के भीतर आप लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। 100 दिन कौन कहे, सरकार बने हुए 9 महीने से ऊपर हो गए और अब तक सरकार जो वादा की थी उस वादे पर कोई अमल नहीं किया। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े मंचों से हमारे पीएम लगातार दावे करते हैं कि जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है उस राज्य की स्थिति देखिए, विकास देखिए। आप देखे होंगे लगातार हमने एसआई भर्ती को दिखाया, वन कर्मियों का दिखाया, किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश है, पीड़ा है। उस चीज़ को सरकार आखिर क्यों नज़रअंदाज कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको हमने दिखाया। क्या 36 दिन बीत जाने के बाद भी वनकर्मी लगातार तूता में ऐसे वीरान स्थल पर, जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पीने के पानी, शौचालय की न तो व्यवस्था न पीने पानी की व्यवस्था, और ऐसे में विषम परिस्थितियों में तमाम समस्याओं को झेलते हुए और ऊपर से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ के किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं भी आके अपने आंदोलन को एक अलग रूप देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो उदासीनता है
वो आपको भी सोचने के लिए विवश करेगी जैसे मुझे करती। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दर्ज करिएगा। ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है वोकल टीवी की टीम लगातार दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।